वर्ड पैड में होम मेन्यू के अंतर्गत कई प्रकार के टूल है, उसको बारी बारी से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले वर्ड पैड में होम टैब के अंतर्गत कट ऑप्शन आता है। कट ऑप्शन का काम होता है काटना। अब ये कटेगा कैसे, देख रहे हैं यहाँ पे कैंची का सिंबल लगा हुआ है और इसको काटना है। तो किस तरह से इसको काटेंगे देखिएगा, अभी काटेंगे तो नहीं कटेगा, कट वाला ऑप्शन आपको जगा हुआ है ही नहीं। तो इसको काटने के लिए, जगाने के लिए हम लोग को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ से रेड कलर से यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है। यदि इस पैराग्राफ को हम चाहते हैं काट करके नीचे में सेट कर दे, इस नेक्स्ट पैराग्राफ के अंतर्गत नीचे में सेट कर दे, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, तब ये आपका कट का ऑप्शन जगेगा। जैसे ही कट पे क्लिक करेंगे तो ये कट गया और कर्सर के पोजीशन में हम लोग को पेस्ट करना है। कर्सर देखिए, कर्सर कहते हैं किसको है, तो देखिएगा स्क्रीन पर जो ब्लिंक कर रहा है सिंबल, उसको कर्सर कहते हैं। देखिएगा कर्सर को नीचे रखे और इसको इंटर मार देंगे, कर्सर निचले पोजीशन में आ गया है। निचले पोजीशन में आने के बाद होम टैब के में ऑप्शन में कट के बगल में देखिएगा पेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। पेस्ट से स्पष्ट हो रहा है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये चिपक जाएगा जो काटे थे हम। तो इसको पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा ऊपर में था रेड कलर का ये पैराग्राफ, ये नीचे आ चुका है। तो ये क्या किया, काट करके नीचे ला दिया। ठीक है, तो नीचे लाया। हम चाहते हैं, अब चाहते हैं इसमें ये जो पैराग्राफ है अब ऊपर में आ गया है, इसको चाहते हैं ऊपर में भी रहे और नीचे में भी आ जाए। इस तरह का भी काम होता है। जैसे एक ही मैटर को बार बार हमको कॉपी पेस्ट करना होता है तो वहां पे कॉपी किया जाता है। कॉपी का मतलब डुप्लीकेट होता है, कट का मतलब होता है काट लेना होता है। जैसे ऊपर वाले पैराग्राफ को हमने क्या किया, सेलेक्ट किया और उसको काट दिया तो नीचे में आ गया। अब हम लोग जानेंगे कॉपी के बारे में। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये हटा नहीं, ब्लैक वाला जो पैराग्राफ है वो हटा नहीं। इससे स्पष्ट है कॉपी हो गया। कॉपी का मतलब डुप्लीकेट होता है, यानी कि फोटो स्टेट होता है। किसी दुकान में जाते हैं और बोलते हैं हमको फोटो स्टेट कर दीजिए, तो क्या करता है, ओरिजिनल लेता है और डुप्लीकेट आपको दे देता है। 5 कॉपी कहिएगा 5 कॉपी, 10 कॉपी कहिएगा 10 कॉपी आ जाएगा। लेकिन वो वही दुकानदार को आप बोल दीजिए हमको इस ओरिजिनल को काट के दीजिए, तो फाड़ के आपको थमा देगा हाथ में। तो ये काम नहीं करना है। कॉपी का मतलब होता है कॉपी कर लिए और इसको जस्ट नीचे में रखेंगे, कर्सर को इंटर मार देंगे, नीचे आ गया पैराग्राफ। और यहाँ पे देखिएगा हाइड हो चुका है कट कॉपी पेस्ट, क्योंकि वहां पे जो हमने कॉपी किया था तो ये कह रहा है आप तो कॉपी कर लिए हैं, यहाँ पे अब पेस्ट कीजिए। पेस्ट मीन्स होता है चिपकाना। जैसे ही पेस्ट पर क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे ऊपर में भी ये पैराग्राफ है सेम और नीचे में भी आ गया। तो कट का मतलब होता है कोई भी अक्षर को, यदि आप कोई भी काम करते हैं और किसी भी अक्षर को कहीं से उठा के यहाँ से काटना होता है, काट के सेट कर दीजिए। या कॉपी करना है तो कॉपी करना है तो आप कॉपी करके सेट कर दीजिए। तो इस तरह से कट कॉपी पेस्ट का उपयोग हम लोग वर्ड पैड में करते हैं। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड सेक्शन में। यहाँ पे देखिएगा ये सेक्शन जो बटा हुआ है होम मेन्यू का सेक्शन है, क्लिपबोर्ड। यहाँ पे देखिएगा पार्ट लगा हुआ है। इस पार्ट को हम लोग यहाँ से और यहाँ से देखेंगे तो देखिएगा फॉन्ट का ये पार्ट दिख रहा है। फॉन्ट का जो ये पार्ट है इसमें हम लोग जानते हैं ये एरियल है क्या। तो यहाँ पे जब कर्सर को रखिएगा, माउस पॉइंटर को रखिएगा, तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिखा रहा है, स्पष्ट कर रहा है। तो ये फॉन्ट को चेंज कीजिए। ये जो ऑप्शन दिया गया है फॉन्ट को चेंज करने के लिए। तो यदि आपको ये पैराग्राफ लिखे हैं, इसको चाहते हैं और अच्छा से सजा के लिखे, तो किस तरह से आप सजा सकते हैं, तो यहाँ पे फॉन्ट दिया हुआ है, उस फॉन्ट के स्टाइल को बदल सकते हैं। तो इस पर नहीं क्लिक करके आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे जस्ट बगल में देखिएगा सिंबल लगा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जब क्लिक नहीं कीजिएगा तो ये चार्ट आपको देगा ही नहीं। जब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कर्सर बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, ये टाइप करने के लिए देता है। यदि आप इसको टाइप कर दीजिएगा
तब पर भी आ जाएगा। यदि आपको एरियल याद है, एरियल का ये फॉन्ट होता है, एरियल लिखेगा तो वही फॉन्ट वहां पे आपको डिजाइन बदल जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, होम मेन्यू भी आपको सेलेक्ट है, जब ये हम चेंज करेंगे तो होम भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसको हम इतना को ही, एक पैराग्राफ को ही सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो फॉन्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको अब चाहते हैं कैपिटल में ही लिख दें तो यहाँ पे देखिएगा कैपिटल है तो इस पे क्लिक किए तो इस तरह से आपको दिख गया होगा किस तरह से परिवर्तन हो चुका है। इसको थोड़ा जूम कर लीजिएगा तो जूम भी कर सकते हैं, थोड़ा जूम कर लेंगे तो ज्यादा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। अब फिर आपको ये पसंद नहीं आया ये लैंग्वेज तो इस पे क्लिक कर दीजिए, ये अच्छा लग रहा है तो इसको भी दे सकते हैं। यदि इसके बीच में हम क्लिक कर देते हैं तो ये सेलेक्ट हो चुका है फॉन्ट और एरो की को नीचे को, जैसे नीचे ऐसे ऐसे क्लिक कीजिएगा, नीचे एरो की के निचले एरो को दबाइएगा तो उसमें क्या होगा, आपका परिवर्तन होगा। तो हम लोग परिवर्तन करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ऐसे करके जाइएगा, देखिएगा यहाँ पे हिंदी फॉन्ट है, हम चाहते हैं मोटा वाला फॉन्ट ले तो किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे मोटा वाला फॉन्ट है, इंटर मार देंगे तब पर भी आपका ये फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो किस तरह से चेंज किए इसको भी देख लिए। सेलेक्ट रखना है, जितना को सेलेक्ट रखिएगा उतना ही इफेक्ट पड़ेगा, अन्यथा इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे देखिएगा फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज से स्पष्ट हो रहा है फॉन्ट के साइज को बढ़ाना, जितना को सेलेक्ट कर लिए फॉन्ट के साइज को तो उसको बढ़ाना होता है। तो यहाँ पे 11 है, आपको देना है 16 तो 16 दे दीजिए, कितना बड़ा हो गया। आपको 28 देना है, 28 दे दीजिए। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ड पैड में फॉन्ट चार्ट में मिनिमम कितना कैरेक्टर लिखा हुआ है, कितना साइज है और यहाँ पे मैक्सिमम कितना साइज होता है। तो मिनिमम जब पूछेगा तो यहाँ पे देखिएगा मिनिमम कितना है, 8 है, तो आप लोग को टिक लगाना होगा 8 है। वर्ड पैड में यदि मिनिमम साइज चार्ट साइज के चार्ट में कितना ऑप्शन है तो 8 है और मैक्सिमम कितना है 12 है। तो जब ये ऑप्शन में बोला जाएगा तो इसको ध्यान में रखिएगा, बशर्ते आप 72 भी लिख सकते हैं या नहीं तो यहाँ पे 100 भी लिखिएगा तो आपका लिखाएगा जूम भी होगा, यानी कि फॉन्ट भी बढ़ेगा। तो इसको तो 100 भी लिख सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट में कितना है, मिनिमम पूछेगा तो 8 बताइएगा और मैक्सिमम पूछेगा तो 72 बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको 16 पर रख देते हैं। तो देखिए 16 पर आ गया है। यहाँ पर आगे में जब जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आपको किस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रो फॉन्ट, ग्रो मीन्स होता है बढ़ाना, ग्रो मीन्स क्या होता है, बढ़ाना। किसको बढ़ाना, फॉन्ट के साइज को बढ़ाना होता है। तो इसको देखिएगा ग्रो का पर क्लिक करते हैं सेलेक्ट करके तो ये फॉन्ट आपका साइज बढ़ रहा है, जितना बार क्लिक कर रहे हैं उतना बड़ा हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा छोटा ए लिखा हुआ है, छोटा ए बी का एबीसी का मतलब हो गया स्मॉल नहीं, यानी कि ए है तो बड़ा ए ही है, उसको बड़ा साइज में लिख दिया। छोटा ए लिख दिया है मतलब उसके बड़ा कैपिटल ए को ही छोटा साइज लिख दिया। ये कह रहा है बड़ा ए से बड़ा होगा फॉन्ट और छोटा से छोटा होगा फॉन्ट, तो इसीलिए यहाँ पे छोटा डाल दिया है। तो इसको कहते हैं श्रिंक फॉन्ट। तो जैसे ही यहाँ के पे माउस पॉइंटर को रखिएगा श्रिंक फॉन्ट भी दिखा देगा। आपको जितना अच्छा लगता है उस पे उतना पे आप छोड़ दीजिएगा क्लिक करके, तो इतना पे आके रोक देना है, जितना आपका इच्छा है उतना पे रोक देना है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट है और यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट है। इसका काम क्या होता है, दोनों का इसका काम होता है पैराग्राफ को आगे पीछे करने के लिए होता है। जैसे पोएम बनाइएगा तो इसको आगे की ओर ले जाइए, चलिए पोएम बनाना है आगे लेके चल जाएंगे, पीछे ले जाना है तो फिर पीछे लेके चल जाइए। दूसरा काम होता है जब आप लोग लेटर टाइप कीजिएगा तो लेटर टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेवा में श्रीमान, जो जिस पे लिखना है नीचे में लिख देते हैं विश्वास भाजन और यहाँ पे नाम देके साइन कर देते हैं। तो उस तरह से सजाने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सजाया जाता है तो इसको राइट साइड में सिग्नेचर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हम एक बना लिए हैं, मान लेते हैं यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा और इस तरह से सजा लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम इसको कर्सर को पीछे में रख देते हैं, नहीं तो सब भाग जा रहा है। तो इसको कर्सर को रखे और इंटर मारे और यहाँ पे थोड़ा साइज इसको सटा देते हैं, यानी कि गैपिंग को सटा देते हैं। यहाँ से जाइएगा और यहाँ पे सटा दिए। इसको थोड़ा हम स्पेस दे देंगे, कैसे, कर्सर को पीछे में रखेंगे, स्पेस दे के सही सीधा कर देंगे। मान लेते यहाँ पे आप अपना नाम लिख दिए, यहाँ पे पद नाम लिख दिए और साइन के लिए जगह छोड़ दिए।
ठीक है, इंटर मार मार के जगह छोड़ दिए। तो ये लेफ्ट साइड में तो आप साइन कर नहीं सकते हैं, राइट साइड में जाके साइन कीजिएगा। तो इसको भी राइट साइड ले जाना होगा, तो इसको अब सेलेक्ट कर लेना है। सजा तो लिए हैं, अब सजा लिए हैं तो इसको सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज इंडेंट करना है, क्योंकि आगे बढ़ाना होता है। इंक्रीज मीन्स आगे की ओर ले जाइए, आगे की ओर ले जाइए, ठीक है, इधर ले जाना है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, देखिए आगे की ओर जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे छोड़ देना है। अब यहाँ पे विश्वासभाजन लिखे और यहाँ पे साइन करके आप किसी को लेटर थमा दीजिए। और जब आपको लेफ्ट में लाना होता है तो यहाँ पे डिक्रीज कर दीजिएगा, कभी जरूरत हो जाएगा इधर भी लिखना है तो इधर भी लिख दीजिएगा। ये आप लोग को ट्रिक बताए, तरीका बताए किस तरह से आगे पीछे हम कर सकते हैं। जहां पे आप लोग देखे होंगे 3-3 का साइन होता है, कभी वरीय पदाधिकारी साइन करते हैं तो यहाँ पे 3 डिजाइन में आपको दे देंगे। किस तरह से, एक का नाम यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे आपको देखिएगा यहाँ भी दे देगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कर्सर रखेगा, यहाँ पे भी दे देगा। आप लोग क्या कीजिएगा, पहले सजाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कर्सर को रखेंगे पीछे में, पीछे में नहीं रखिएगा तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए हम गलती कर चुके हैं, यहाँ पे इसको बैक स्पेस से हटा दीजिएगा, नहीं तो ये आगे भाग जाएगा, ठीक है। 2-3 लाइन हो गया ना इस तरह से। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बीच में गैप दे सकते हैं। तो अब इसको क्या कीजिएगा, इधर भगाइएगा। तो इसमें ध्यान रखना है, 2 लाइन में लीजिएगा तो बारी बारी से आपको कर देना है। इसको क्या कीजिएगा, एक बार इधर से भगाइएगा, किधर, तो इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए, एरो से कर लीजिएगा, शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाइएगा तो सेलेक्ट होते जाएगा। तब इसको भगा के आगे लेके चल जाइए। कहाँ लेके चल गए, आगे। इसको पीछे, इसको कर्सर को हम पीछे लेके जाएंगे। पहले बारी बारी से आपको सजा लेना है, ठीक है, नहीं तो कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा तो वो भी ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो सजाएंगे कैसे, तो उसको आगे पीछे तो समझ लिए किस तरह से, इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट की ओर और राइट की ओर, ठीक है। जहां पे आपको रखना है आप रख सकते हैं, ठीक है। डिजाइन करने में थोड़ा टाइम लगता है, अच्छा से कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब देख लिए यहाँ पे, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है। यहाँ पे पैराग्राफ में हमको तो जाना नहीं है, यहाँ पे चल गए हम दूसरा सेक्शन में। तो चलिए देख ही लेते हैं, यहाँ पे फॉन्ट सेक्शन को छोड़ के हम आगे बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे इसको देख ही लेते हैं। अब इस सेक्शन को देखने का मतलब हो गया, यहाँ पे कर्सर रखिए और यहाँ पे देखिएगा, ये इसका नाम है स्टार्ट ए लिस्ट। स्टार्ट कीजिएगा लिस्ट को, तो यहाँ पे 1 2 लिखना है तो 1 2 लिख दीजिए। यहाँ पे कर्सर आप रखिए, लास्ट में इंटर मारिएगा 2 लिखा आ जाएगा, फिर कुछ टाइप कीजिए, इंटर मारिएगा 3 लिखा आ जाएगा। तो ये नंबर देने के लिए होता है। इसका काम क्या है, तो नंबर देने के लिए स्टार्ट ए लिस्ट का काम होता है। बुलेट्स लगाना है तो बुलेट्स लगा दीजिए, या रोमन में लिखना है तो रोमन में लिख दीजिए। ये आप जिस चीज पे नॉन कर दीजिएगा तो ये नेचुरल मतलब नॉन हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। तो ये समझ लिए किस तरह से इसको हम लोग सजा दिए हैं। अब आता है यहाँ पे लिस्ट में, और देख लेते हैं कुछ कुछ है। यहाँ पे ABC है तो कभी कभी आप लोग को ABC देना होगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे हेडिंग खराब हो गया है तो इसको ठीक करते हैं। हेडिंग को ठीक कर दिए हैं, यहाँ पे हेडिंग खराब हो चुका था, ठीक कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे ABC डालना है तो ABC डालिए और लास्ट में पैराग्राफ के लास्ट में इंटर मारिएगा तो B अपने आप लिखा जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल L कर दीजिएगा तो नीचे में हो जाएगा, फिर इंटर मारिएगा C हो जाएगा, फिर इंटर मारिएगा। लिख लिख के आप इंटर मारते जाइए, आपका नंबरिंग देते रहेगा, ये आपको ABC देते रहेगा। इस तरह से आप लोग इसको सजा सकते हैं, नंबरिंग दे सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं इसका काम क्या होता है। ये दोनों तरफ से जो एरो लगा हुआ है, तो यहाँ पे लाइन एंड स्पेसिंग है। तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का स्पष्ट मतलब है, सो लाइन में स्पेस देना होता है। लाइन में क्या देना होता है, स्पेस देना होता है। तो लाइन में कैसे स्पेस देंगे, उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कीजिए, लाइन एंड स्पेसिंग पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखिएगा जैसे ही 1.0 पे क्लिक कीजिएगा सब सट गया, नजदीक हो गया। अब इस पर क्लिक करते हैं, थोड़ा 1.15 कर देते हैं, बड़ा हो गया, यानी कि थोड़ा ही करके दिखाते हैं तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे इतना ही सेलेक्ट करते हैं तो देखिएगा पता चलेगा। 1.5 करेंगे, देखिए स्पष्ट रूप से बढ़ रहा है, स्पेस बढ़ रहा है। देखिएगा वकील सब के पास जाइएगा आप आवेदन लिखवाने के लिए, तो उस सब को रहता है पन्ना भरना, कहिएगा 10 पन्ना में आपको आवेदन भर देंगे, इसमें अब बना देंगे, आपको
इतना रुपया लगेगा, वो क्या करेगा स्पेस करके आपको 5 पन्ना का 10 पन्ना कर देगा, स्पेस बढ़ा देगा, 10 पन्ना का फी ले लेगा आपको। तो इसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। ये आप देखिएगा इसका नंबर, ये स्पेस को, लाइन स्पेस को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे लेफ्ट को देखते हैं, लेफ्ट क्या होता है। इस पैराग्राफ में हम यहाँ से ही चल देते हैं, फॉन्ट सेक्शन और पैराग्राफ को दोनों के ले लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग जाते हैं कहाँ पे, तो बोल्ड पे चलते हैं। तो सबसे पहले इस फॉन्ट को हम लोग चेंज कर लेते हैं, एरियल लिख देते हैं। यहाँ पे एरियल लिख दीजिएगा, इंटर मार दीजिएगा, तो एरियल के फॉन्ट में हो जाएगा। ये मोटा पतला नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिएगा फॉन्ट सेक्शन में बी है। अब बी जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बोल्ड। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक बार में मोटा होगा, एक बार में पतला होगा। एक बार में क्लिक किए तो मोटा हो गया, एक बार फिर देखिएगा यहाँ पे लेप भी लग रहा है, लेप लग रहा है कि नहीं, लेप लग गया है। इसका मतलब ये इफेक्ट, बोल्ड वाला इफेक्ट है इसमें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बोल्ड हट जाएगा, फिर एक बार क्लिक करेंगे तो बोल्ड आ जाएगा, फिर एक बार क्लिक करेंगे तो बोल्ड हट जाएगा। तो कभी हटाने का जरूरत होगा तो हटा दीजिएगा। याद रखिएगा कोई भी काम करते हैं तो हम लोग को सेलेक्ट करना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो आप जाइएगा यहाँ पे कर्सर रख दीजिएगा और कर्सर रख दीजिएगा, तब प्रैक्टिकल में कहिएगा सर हमको कहाँ ये हो रहा है, बोल्ड तो हो ही नहीं रहा है। आप तो पहले से गलती कर बैठे हैं, सेलेक्ट करवे नहीं किए हैं। सेलेक्ट कीजिएगा तब ना, किसी को खाना देते हैं तो थाली दीजिएगा तब ना उसमें चावल दीजिएगा, कि बिना थालिए का चावल रख दीजिएगा तो क्या होगा, नीचे में रखा जाएगा तो खाना खाएगा। तो यहाँ पे कोई चीज सेलेक्ट नहीं किए तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिए, एक बार में पतला किए, एक बार में मोटा किए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, मोटा पतला तो कर लिए हैं और यहाँ पे देखिएगा इटैलिक देखते हैं। इटैलिक में होता है तिरछा करना, कोई भी अक्षर सीधा है तो उसको टेढ़ा कर देना होता है। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे देखिएगा टेढ़ा हो गया, जितना सेलेक्ट रहेगा उतना। फिर एक बार क्लिक कर दीजिए सेलेक्ट करके तो सीधा हो जाएगा। हम चाहते हैं इसको हेडिंग को तिरछा कर दे, तो आप क्या कीजिएगा, इसको सेलेक्ट करके सिर्फ इसको कर दीजिए, तिरछा हो गया। नहीं करना है तो फिर वही कर दीजिए, सेलेक्ट कीजिए, एक बार में सेलेक्ट कीजिए, तिरछा कर दीजिए। फिर आपको नहीं हो रहा है फिर सेलेक्ट कीजिए, इसको सीधा कर दीजिए। ये आपके इच्छा पे डिपेंड पड़ता है। इसको भी आप एक बार में तिरछा कर दीजिए। आपको मन होता है नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है, इसको हटाते हैं तो हटा दीजिए सेलेक्ट करके। ये आपके इच्छा पे डिपेंड पड़ता है। आपको लगता है यहाँ पे अंडरलाइन है, इस अंडरलाइन को हटाना है तो बगल में ये देखिएगा यू लिखा हुआ है तो अंडरलाइन है, अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा। पहले से रहेगा तो हट जाएगा, नहीं रहेगा तो आपको जैसे क्लिक कीजिएगा लग जाएगा। तो ये अंडरलाइन एक बार में आता है, एक बार में आपको लगता है अंडरलाइन, एक बार में नहीं लगता है। तो इस तरह से सेलेक्ट करना है, हटाना है तो एक बार क्लिक कीजिए लग गया, एक बार फिर क्लिक कीजिए दोनों पे से हट गया, क्योंकि दोनों सेलेक्ट है। इस तरह से आपको लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। लगा दिए, दोनों में लग गया। अब हम लोग चलते हैं बारी बारी से देखते हैं इसमें ये एबीसी क्यों काट दिया है, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो ये जो एबीसी लिख दिया है और काट दिया है, इसका काम क्या होता है उसको बताते हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिएगा हम एबीसी लिख रहे हैं कुछ, ठीक है, यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। आप लोग जाइएगा बैंक में, मान लेते हैं बैंक में गए, यहाँ पे नोटिस चिपकाया हुआ, आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। अकाउंट में क्या क्या प्रूफ मांग रहा है, आधार कार्ड मांग रहा है, यहाँ पे मांग रहा है आपको निवास प्रमाण पत्र मांग रहा है, तीसरा नंबर में मांग रहा है जाति मांग दे रहा है, चौथा नंबर में आपको पैन कार्ड मांग रहा है, ठीक है। तो ये तो तीसरा नंबर में जो है कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपको बैंक वाले को बाद में पता चला, सो ये हमको जरूरत नहीं है, इसमें आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और निवास प्रमाण पत्र चाहिए, अकाउंट खुल जाना चाहिए, जाति से कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें तो जाति हम लिख दिए। तो उसको क्या करता है, ये लिस्ट में से इसको हटाता नहीं है, नहीं तो आदमी कंफ्यूज कर जाएगा, ये पहले था तो फिर लेके आ जाएगा। तो इसको क्या करता है, इसको सेलेक्ट करता है और यहाँ पे काट देता है। इससे स्पष्ट हो जाता है ये निवास काम करेगा, यहाँ पे पैन आधार कार्ड काम करेगा, यहाँ पे
जो भी है अदर डॉक्यूमेंट है वो काम करेगा। ये काटा हुआ है, जाति लिखा हुआ है तो ये जाति नहीं काम करेगा, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं काम करेगा, तो यहाँ पे लाना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे लिखने वाला काम होता है। कभी कभी ऐसा भी होगा लिख के आपको एक लाइन को काट देना होगा, तो इस पे कटा हुआ ABC पे क्लिक कर दीजिएगा। आप कहिएगा सर इसको हटाएंगे कैसे, तो आसान तरीका है, जिस तरह से हम लाए थे उसी तरह इसको विदा भी कर देंगे, हटा भी देंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे हट जाएगा, फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे हट जाएगा। इस तरह से आप इसको हटा दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे X2 देखते हैं। तो X2 क्या होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं log2 LOG, मैथ में जाइएगा log2 लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो आपको M2 लिखा हुआ रहेगा, M2 नीचे में, यानी कि नीचे में रहेगा M2, और 2 तो नीचे में है नहीं, यहाँ पे क्या है M2 जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे M2 नीचे में तो है नहीं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आप लोग को दिखाई देगा। इसको ABC को हटा भी देते हैं, इसको जरूरत नहीं है। ये M2 है तो M2 तो हुआ नहीं, तो क्या कीजिएगा सिर्फ 2 को M2 लिख के 2 को सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे X2 पर क्लिक कर दीजिएगा तो M2 हो जाएगा। फिर आपको B2 लिखना है, B लिख दीजिए। आप देखिएगा इसके नीचे में B भी लिखिए तो नीचे में ही लिखा लगेगा। आप कहिएगा सर हम फिर लिखते हैं, यहाँ पे A2 लिखना है, तब क्या करेंगे, तो इसको भी ऐसे A लिख दीजिएगा, 2 भी लिख दीजिएगा, नीचे में है तो है, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट अब कीजिएगा, उल्टा कर लीजिएगा और यहाँ पे X2 को इफेक्ट हटा दीजिएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये A2 हो गया। दोनों तरीका से आप काम कर सकते हैं, पहले लिख के भी कर सकते हैं, या नहीं तो लिख के बड़ा छोटा कर सकते हैं, या बड़ा छोटा करके भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप लोग को पूछा जाएगा A+B का होल स्क्वायर लिखिए, तो आप तो ऐसे लिख दीजिएगा, छोटी कोष्ठ दीजिएगा पहले, उसके बाद A लिखिएगा, प्लस लिखिएगा, B लिखिएगा, छोटी बी कोष्ठ को बंद कर दीजिएगा, और तब कहेगा A+B का होल स्क्वायर लिखिए, ऊपर में स्क्वायर लिखिए। तो स्क्वायर जैसे ही दीजिएगा तो स्क्वायर होगा ही नहीं, आपका 2 लिखा गया। क्या लिखा गया, A+B का 2 लिखा गया, होल स्क्वायर तो हुआ नहीं। तो इसको कैसे बनाते हैं, पूरा लिख लेते हैं उसके बाद बना देंगे। ठीक है, इक्वल देना है। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं A² A2 लिखे हैं, प्लस 2AB लिखे, प्लस उसके B² लिखे तो B2 लिखेंगे। अब देखिएगा ध्यान देके A+B का होल स्क्वायर तो हुआ नहीं, A+B2 हुआ। ठीक है, A+B2 हो गया, यहाँ पे A2 हुआ, 2AB हुआ, B2 हुआ, तो ये तो आपका फॉर्मूला बना नहीं। तो अब आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए 2 को, फटाफट इसको शिफ्ट के साथ, आगे में कर्सर रहेगा, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो को दबाइएगा, सेलेक्ट हो जाएगा एगो, फट से इसको ऊपर भेज दीजिएगा, चल गया A+B का होल स्क्वायर। इसको भी भेजना है, इसको क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो को दबाइएगा, आगे में कर्सर रहेगा तो शिफ्ट प्लस लेफ्ट को दबाइएगा। यदि पीछे में कर्सर रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कर्सर कहाँ पे है, 2 के पीछे में, तो आपको शिफ्ट को दबा के, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट को दबा के राइट एरो को दबाइएगा, तब आगे वाला हो जाएगा, और लेफ्ट को दबाइएगा तो यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे शिफ्ट को दबा के और फिर इसको छोड़ दीजिएगा, फिर यहाँ पे एरो को दबाइएगा, तब नहीं होगा। उसको पुश करके रखना है, उसके बाद लेफ्ट एरो को दबाना है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कर लिए, फिर इसको ऊपर भेज देंगे, हो गया। उसके बाद अब इसको तो कुछ करना नहीं है, ये ठीक है, उसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी ऊपर भेज दी। ऊपर भेजने से देखिए A+B का होल स्क्वायर बराबर A² प्लस 2AB प्लस B², इसको सजा दिए। इस तरह से आप लोग सजा सकते हैं। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट टूल है, आपको टेक्स्ट कलर, स्पष्ट है टेक्स्ट को कलर कर देना है। आपको इच्छा है A² प्लस 2AB प्लस B² को ही ब्लैक ही रहने दे और इससे इधर हम कलर कर दें, तो इसको क्या करना है, इस फॉन्ट में जाइएगा, रेड कर दीजिएगा, ब्लू करना है ब्लू कर दीजिएगा, इस तरह से सज जाएगा। तो A+B का होल स्क्वायर जो है रेड हो गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब तक सेलेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो इस पे क्लिक कर दिए, ये कलर बन गया, इस पे क्लिक किए, नहीं तो इसमें क्या होगा, इसको तब तो बिना सेलेक्ट का होता तो इस पे डालते डला जाता है, इस पे तब तो आपको दिक्कत होता ना। इसीलिए कंप्यूटर में व्यवस्था किया गया है, जितना काम कराना चाहते हैं उतने करेगा, उससे ज्यादा
नहीं करेगा। तो इस पे हम लोग क्या किए, इसको कर दिए। तो ये फॉन्ट कलर को भी देख लिए किस तरह से इसको सजाते हैं। इसमें भी हम चाहते हैं इसको सेलेक्ट कर लिए, फॉन्ट कलर को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसमें ब्लू है, यहाँ पे ब्लैक भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं जो आपका इच्छा है, इस टाइप का दे देंगे। लेकिन याद रखिएगा जो अक्षर खिलता है उसी को देना है। तो इसमें हम ब्लू ही दे देते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, यहां पे अब आता है हाईलाइटेड कलर। क्या है? टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर। टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर का मतलब होता है इसके पीछे में जो बैकग्राउंड है, टेक्स्ट जो आप लिखे हैं, लिखावट जो लिखे हैं, उसके पीछे का कलर को हाईलाइटेड करना है, पीछे में बैकग्राउंड देना है। तो इसको देखते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सजा देते हैं, इसके पीछे में हाईलाइटेड करते हैं। तो यहाँ पे गए और यहाँ पे ये कलर कर दिए। तो देखिएगा इसके पीछे में लग गया। तो इसको करते हैं तो पूरा लग गया। तो इसको हम यदि पूरा को करेंगे तब ना अच्छा लगेगा, तो पूरा को कर देंगे तो ये अच्छा लगेगा। इसमें नहीं लगाना चाहते हैं तो नहीं भी लगा सकते हैं। तो इसको कंट्रोल जेड कीजिएगा 2 बार तो दोनों बार हट जाएगा। जितना बार इफेक्ट दीजिएगा कंट्रोल जेड कीजिएगा तो पीछे हो जाएगा। इसमें हम हाईलाइटेड कलर देते हैं, इसके पीछे में हम पीला लगा देते हैं और अच्छा लगेगा। देखिए पीला रंग, पीला से हाईलाइटेड कर दिए। तो इसका काम क्या होता है? टेक्स्ट हाईलाइटेड का काम होता है पीछे में बैकग्राउंड बदलना। किसके पीछे में? टेक्स्ट के पीछे में। ऐसा नहीं ये पूरा पेज के पीछे में, पेज के पीछे भी बैकग्राउंड बदला जाता है। ठीक है, तो वो अलग होता है, उसका होता है पेज कलर। ठीक है ना, तो पेज कलर आप लोग को MS वर्ड में बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं पैराग्राफ सेक्शन में, फिर आ गए हैं। तो पैराग्राफ सेक्शन में देखते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट है, लेफ्ट में कैसे ले जाना है आपको इच्छा है। ये जो लिखा हुआ है होम मेन्यू, उसको हम लेफ्ट साइड में लेके चल जाए तो लेफ्ट पर क्लिक कर दीजिए, लेफ्ट में आ जाएगा। अब आपको सेंटर में लाना होता है तो यहाँ पे सेंटर भी ला सकते हैं, इस पे क्लिक कीजिएगा सेंटर में आ जाएगा। सेंटर पर क्लिक कीजिएगा तो इसके आगे राइट साइड में क्लिक कीजिएगा तो ये भी आपको राइट साइड आ जाएगा। इसका शॉर्टकट कमांड सीख लीजिए। देखिएगा यहाँ पे राइट में रहेगा, कंट्रोल के साथ ध्यान दीजिएगा। इसका शॉर्टकट कमांड कंट्रोल के साथ L दबाइएगा, लेफ्ट साइड में चल जाएगा। कंट्रोल को दबा के रखना है, नहीं दबा के रखिएगा तो क्या होगा, तब ऐसे आप लोग प्रैक्टिकल मत कीजिएगा। कंट्रोल को दबा दिए सर, L दबा दिए, R कहाँ गया? राइट साइड में RA लिखा जाएगा। ठीक है, तो पता चलेगा आप कहीं का नहीं है। ठीक है, कंट्रोल को दबा दिए, R दबा रहे हैं सर, कहाँ हो रहा है? आप तो बताए थे कंट्रोल के साथ R से राइट साइड चल जाता है, ये RA लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे प्रेस का मतलब होता है प्रेस करके रखिए, दोनों हाथ का यूज करना पड़ेगा। कंट्रोल के साथ R दबाइएगा तब राइट साइड में जाएगा, फिर कंट्रोल के साथ E दबाइएगा तब आपको सेंटर में रहेगा। कंट्रोल L से याद रखिए, कंट्रोल L से लेफ्ट, कंट्रोल R से राइट, कंट्रोल E से सेंटर होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग सजा सकते हैं। याद रखिएगा सेलेक्ट करना नेसेसरी है। ठीक है, इसके कर्सर को भी बीच में रखना नेसेसरी है, तब पर भी आपका चले जाएगा। कंट्रोल के साथ L दबाएंगे लेफ्ट साइड में, कंट्रोल के साथ R राइट साइड में, कंट्रोल के साथ E, यानी कि कर्सर रहना चाहिए। लेकिन हम लोग सेलेक्ट इसलिए कर लेते हैं, कभी कभी नहीं भी होता है। ठीक है, इसीलिए कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लिए लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है और सेंटर क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप कोई भी लेटर टाइप कीजिएगा तो जस्टिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो इसको हम लोग कैसे सीखते हैं, जस्टिफाई का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। तो चलिए हम लोग इसको हेडिंग को यहाँ से इसको हटा देते हैं, नीचे में जाते हैं। इसमें पैराग्राफ देख रहे हैं, पैराग्राफ है, यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है। इसको भी थोड़ा हम दूर कर देते हैं, इंटर मार के आपको दिखाने के लिए इंटर मार के दूर कर देते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसको भी हम चाहेंगे हटा देंगे, हटा दिए, इसको भी हटा दिए। यहाँ पे सेटिंग कर दिए, यहाँ पे भी आपको सेटिंग कर देना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे इसको हम सेटिंग कर देते हैं, यहाँ पे आ गया। तो अब इसमें हम क्या बताने जा रहे हैं उसको देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करें उसको यदि ध्यान से सुनिएगा तो आपको कभी प्रैक्टिकल में ना दिक्कत होगा ना थ्योरी में दिक्कत होगा। बहुत जगह ऐसा होता है ना, कहा जाता है कंप्यूटर में कुछ नहीं है, आप परवे न कीजिएगा मोबाइल से। जैसे सोचिएगा हम मोबाइल ले लिए हैं तो हम कंप्यूटर उसी तरह सीख जाएंगे, नहीं सीख पाइएगा कभी, क्योंकि इसका रीजन है मोबाइल। आप मोबाइल के लिए ट्यूशन सीखने नहीं जाते हैं, लेकिन उसके लिए मोबाइल में क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप रील देख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर लीजिएगा PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फोन लगा लीजिएगा। लेकिन दुनिया का जो भी काम होता है कंप्यूटर पे ही होता है। कंप्यूटर में
कोई ऐसा विद्वान नहीं है, सभी चीज को जानता है। कंप्यूटर समुद्र की तरह है और समुद्र की तरह रहेगा ही। जितना ये एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहा है, एप्लीकेशन अपडेट होते जा रहा है, कभी इंड होने वाला नहीं है। अब जितना भी एप्लीकेशन बनता है देखिएगा, तो देखिएगा 2024 में क्या बना, 1999 में क्या था, 2003 में क्या था, 2098 में क्या था, सबका अपग्रेड होते जाता है। कंप्यूटर कभी आपको पीछे छोड़ेगा नहीं, इसीलिए ध्यान से सीख लीजिएगा। एक बार सीखिएगा, कभी नहीं सीखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं जस्टिफाई को देखते हैं। जस्टिफाई का काम क्या होता है, तो देखिएगा जस्टिफाई में हम लोग ये पैराग्राफ जो लिखे हैं इसको क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक से ठीक रहेगा, ब्लैक कर देते हैं, एक जैसा हो गया। अब ब्लैक कर दिए। ये लाइन जो देख रहे हैं यहाँ पे सीधा सीधी यहाँ पे है, लेकिन आगे वाला लाइन देखिए मिला हुआ है नहीं है। इसका काम है जस्टिफाई का लाइन को मिलाना। जिस तरह से आगे वाला ये पीछे वाला लेफ्ट साइड का लाइन मिला हुआ है, उसी तरह यहाँ पे हम राइट साइड में भी मिला सकते हैं। तो कैसे मिलाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे। तो देखिएगा कितना सुंदर से सज गया है। पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसको किस तरह से ये सज गया, किस तरह से बराबर हो गया, आप देख लीजिए। इसका शॉर्टकट कमांड होता है, कंट्रोल के साथ जे दबाइएगा तब पर भी जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक बार में जस्टिफाई होगा, ऐसे था, और कंट्रोल जे दबाइएगा जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जस्टिफाई यानी कि दोनों तरफ के लाइन को आप मिला सकते हैं। जस्टिफाई का ये काम है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर इसी में आपको एक चैप्टर और चलेगा और आगे बताएंगे, और आप लोग इससे जुड़े रहिएगा। अगला पार्ट को जरूर देखिएगा। यदि आपको सीरियल देखते हैं तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा।